तो स्टूडेंट मैं आज लाई हूँ आपके लिए ग्रामर की बुक। आप लोग बहुत सारे आप लोग सर को बोलते हो कि सर आप ग्रामर पढ़ाइए। ये है हमारा कैरियर रिव्यू क्लास 6, मतलब कि इसमें हम पूरी क्लास 6 की पूरी चीज़ें जितनी होती हैं मैं सब कराऊंगी। तो शुरू करने से बढ़िया आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको ये वीडियो मेरी पहुँचे ग्रामर से, ठीक है। इससे मैं आपको पूरी बेसिक से नॉलेज दूँगी। देखो ये सब है हमारा ऐसे फॉर क्लास 6 सैनेट, ये पूरा है हमारा, ये सब मैं आपको कराऊँगी। ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये क्लास 6 का है, इतना आपको तो आता ही होगा। ये मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, इससे मैं आपको समझा दे रही हूँ अच्छे से एक बार में, ठीक है। तो देखो ये हमारा चैप्टर 1 होता है। देखो जनरल इंग्लिश फर्स्ट यानी 6, फिर जब 2 आएगा तो उसे कहेंगे हम 7, फिर जब 3 खींचा रहेगा तो उसे हम 8 कहेंगे, ठीक है। यही 6 का तो 6 का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में पूरी वीडियो आपकी रिकवर है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। आपको पता ही है वॉवल्स कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ठीक है। और मतलब छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर, हाँ ये सब आपको पता ही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपको कहते हैं कर्सिव लिखना हमें सिखाइए, कर्सिव। तो ये देखिए लिखने की बड़े अच्छे हैं, ठीक है। ऐसे हम कर्सिव में ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, उड़ा उड़ा के। ये देखिए, ये देख रहा है, और ये देखो ये है, ठीक है। ऐसे भी हम लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है इसे हम कर सकते हैं, इसे कर्सिव में हम लोग लिखते हैं ना। चलिए अब हम चैप्टर 2 पे पहुंचते हैं। चैप्टर 2 हमारा देखिए, इसमें हम सोच रहे हैं ना आप लोगों को चैप्टर 5 तक करा दें इस वीडियो में। क्या आप छोटे छोटे वीडियो देखोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी अक्षरों से बनी हिंदी अक्षर, हाँ देखो ये ना, जैसे कि जो इंग्लिश वर्ड है ए, तो ये ए का है, ठीक है। बी से बना है सी। देखो ये सी जो है ये इससे बना है, इसी से हम लोग उस वर्ड को हम पढ़ना भी सीखते हैं। जैसे कि एफ ई, तो यानी हम एफ और ई लिख देंगे तो उसे पढ़ देंगे हम एफ ई, ठीक है जी। ये सब इसी से हम लोग अपने वर्ड का वो करते हैं ना। जैसे राम, तो आर कहाँ है हमारा, देखो हम आपको समझा रहे हैं, समझो अच्छे से, ठीक है। रा, ठीक है, आर बोलते हैं इसे हम, राम भी इसी से बनेगा। A to Z जो है हमारे उसमें से देखो, जैसे बी ओ, तो हम बी और ओ लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा, बन जाएगा। और आगे देखते हैं हम, आपको अच्छे से दिख रहा है। चलो आओ, देवनागरी अक्षरों के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर, ठीक है। देवनागरी अक्षरों के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर, देखो ये देवनागरी अक्षर हैं और ये अंग्रेजी अक्षर हैं, ठीक है। देवनागरी यानी हिंदी में दिया है और अंग्रेजी में तो ए, ठीक है। आ देखो यहाँ आ लिखा है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखो छ, तो यहाँ KSH, इसी से हमारा एक वर्ड हमारा बनता है, वर्ड मैट, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ ध्यान देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में BCDGJ KPS और T के बाद H लगाने से इन अक्षरों से बनने वाले हिंदी अक्षर से आगे प्रयोग होने वाला अक्षर बन जाता है। जैसे ब बनता है ना, बनता है, देखो फिर से पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला के BCDGJ KPS और T के बाद H लगाने से इन अक्षरों से बनने वाले हिंदी अक्षर से आगे प्रयोग होने वाला, सॉरी लाइन कट गई है, अब आपको दिख रहे हैं हम, प्रयोग होने वाले अक्षर बन जाते हैं। जैसे कि ब है, तो इसकी BH लगा दें तो भ बन जाएगा, समझ आया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 6 का हो रहा है बच्चों ना। जैसे देखो च, सी एच से च, सी डबल एच से छ बनता है। ये सब है, आप नॉन मार के आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे पी एच से फ बन जाता है हमारा। हाँ, समझ में आ रहा है ना, क्लास 6 का है, अच्छे से इसे पढ़ लो, ठीक है, आता है पेपर में। नोट, ट वर्ग तथा त वर्ग, हाँ, कि हिंदी अक्षर अंग्रेजी के एक ही अक्षरों से बनते हैं। तो टी, ट, हाँ, त से त और ट दोनों बनते हैं। टी से देखो ट, त, हाँ, टी से त होता है और ट भी बोल सकते हो आप लोग। देखो फिर से समझो, ट वर्ग तथा त वर्ग, हाँ, कि हिंदी अक्षर अंग्रेजी के एक से ही अक्षरों से बनते हैं। हाँ, बनते हैं। जैसे टी हो गया तो टी से त हम बोल सकते हैं और ट, ये दोनों बन जाएंगे टी से। हाँ, अब हम देखते हैं हिंदी की मात्राओं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। जैसे ये सब तो आप पढ़े होगे बच्चों, नहीं पढ़े होगे तो देखो हम बढ़ा रहे हैं। आ की मात्रा लगती है ये, ई की मात्रा लगती है ये, ई की मात्रा लगती है ये, ऊ, ए ना, समझा ना, ए, ओ, अ, अंग, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नोट, हिंदी में अ के स्वर में बोली जाने वाले अक्षर को अंग्रेजी में लिखते समय अ की मात्रा अ लगती है, परंतु अंतिम अक्षर पर नहीं लगती है। इसे समझो अच्छे से, एकदम कंसंट्रेशन यहाँ लगाए रखो, जहाँ ध्यानपूर्वक देखो, सुनो, ठीक है। हाँ, तो इसमें बोल रहा है हम कि अ स्वर में बोले जाने वाले अक्षर को अंग्रेजी में लिखते हैं हम अ, ठीक है, ए, हाँ, परंतु अंतिम अक्षर पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे चरण को चरण लिखते हैं, ठीक है, जैसे छ, च, चरण, इसी प्रकार करण, करण को हम करण लिखते हैं, ठीक है। न, करण, न के बाद ए नहीं लगाते हैं। हाँ, समझ आ रहा है ना। अब देखो संख्याएं होता है, जैसे कि ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 से लेकर के फिर यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो अंक में से बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब उच्चारण करते हैं सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है भाई। देखो उच्चारण क्या करेंगे, ओ यानी 1 होता है हम। अब रोमन नंबर में हम इसे ऐसे लिखते हैं। अगर आपको रोमन नंबर की पूरी फुल वीडियो चाहिए तो मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब देखो क्रम सूचक, इसे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे ही बोलते हैं। यही है हमारा, स्क्रीनशॉट मत मारिएगा ज़्यादा, हम बस पढ़ा दे रहे हैं। और ये भी वही दिया, हम इसको मैंने नहीं देखा था, सॉरी। आप भी देखो, इसे भी वैसे ही कहेंगे हम 16, इसे उच्चारण करते हैं हम, इसे रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर, नंबर यानी अंक, अंक यानी संख्या। अंक 2 प्रकार के होते हैं, एक अराबिक नंबर और एक होता है रोमन नंबर, ठीक है। अरबी अंक होता है जो, देखो यहाँ पे सी है तो इसे बोलेंगे हम अरबिक, ठीक है, अरबिक नंबर, और इसे कहते हैं हम रोमन नंबर, ठीक है। देखो जैसे 40 का हो गया XL, 50 का हो गया L, 60 का हो गया LX, 100 का होगा C, 500 का होगा D, हाँ, ऐसे ये भी हो गया। रोमन अंक का प्रयोग, ठीक है, संख्या को संक्षिप्त करने के लिए किया जाता है। संख्या को संक्षिप्त करने के लिए हम रोमन नंबर का प्रयोग करते हैं। क्लास के आगे रोमन अंक लिखा जाता है, हाँ, लिखा जाता है ना, जैसे कि पेंट से लिख दिया जाता है, ऐसे ऐसे 2 3 ऐसे लिखा जाता है ना। क्लास
8। हाँ देखो 3 and 80 बोलेंगे तो ये होता है शुद्ध, और क्लास 8 ये होता है अशुद्ध। मतलब समझ रहे हो, रोमन अंक का इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। 8 जो हम लिख रहे हैं, 8 जो लिख रहे हैं, ये हमारा अशुद्ध है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर चैप्टर 3 में। व्यक्तियों तथा शहरों के नाम। नियम। अंग्रेजी में इस प्रकार मात्राएं नहीं लगाई जाती हैं जैसे हिंदी में लगाई जाती हैं, बल्कि अ आ इ ई उ आदि मात्राओं के लिए ए ई आई ओ यू आदि अक्षरों का ही प्रयोग होता है। इन्हें वॉवेल्स कहते हैं। ए ई आई ओ यू कितने वर्ड्स हो गए हैं? 5। हाँ, वॉवेल्स कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं। ऐसे ही स्वर हमारे होते हैं ना, अ से लेकर अ तक। अब देखो मात्रा शब्द, ठीक है, जैसे कि आ का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, जैसे राम, राम, आ का मात्रा लग रहा है ऐसे, तो इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे राम। मी, जैसे अमृता, अमृता या सरिता, ठीक है। मी, यहाँ मी मात्रा लग रही मी। ऐसे ही ये सब दिया है, इससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो बुक बच्चों मिलती नहीं है, ठीक है, इस बुक को खरीदना पड़ता है। चाहोगे आप मांगिएगा, ठीक है, अगर आपको पढ़ना होगा, ठीक है, कृष्णा बुक डिपो, ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे मांगेंगे तो आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ थे हम लोग। अब कुछ प्रसिद्ध शहरों के नाम, जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली नहीं बोलते हैं, इसे दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, मुश्री, मुश्री तो मैंने नाम नहीं सुना है, शिमला, बरेली, ठीक है, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, ठीक है, फिर अलीगढ़, ठीक है, फिर गाजियाबाद, ठीक है ना। ये सब है, मतलब कि प्रसिद्ध हैं ये शहर, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट पे हम आते हैं। निम्नलिखित नाम पढ़िए, पढ़ ही लेते हैं चलो। राम, मोहन, ठीक है, श्याम, लाल, अमर सिंह, ठीक है। इसे बस कहा है कि आप पढ़िए, अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसे पढ़ सकते हो। निम्नलिखित नाम इंग्लिश में लिखिए, जैसे रमेश हो गया, तो आप कैसे लिखोगे रमेश? मैं आपको कॉपी दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रमेश, तो रमेश की स्पेलिंग क्या होती है? देखो रमेश, ठीक है, रमेश हो गया। और हो गया जैसे कि कहाँ गया, सुषमा, सुषमा, ठीक है। मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, लिख ही नहीं पा रही हैं। सुषमा, अब जैसे कि नवीन, 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 ठीक। अशोक, शीला, अशोक लिख देते हैं हम यहाँ पे, अशोक। और क्या था हमारा? शीला। इतना मैंने करा दिया है, बाकी अब आप कर लो, ठीक है। इतना मैंने आपको नाम करा दिया है। मेरी राइटिंग गंदी लग रही है ना, बहुत ठंडी है ना, इसलिए। अब जैसे गौतम हो गया, कृष्ण हो गया, शैलजा हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। अब प्रधानाचार्य का नाम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेम, ठीक है, आप बस ऐसे लिख सकते हो। इसका पूरा इंग्लिश आपको लिखना था, इतना मैंने करा दिया है, अब आगे आप कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा ही हिंदी दे दिया है, इतना आप हिंदी मत पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश भी हल्का पढ़ लो। तो
तो मैंने बोला था ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले तो फर्स्ट आता है नाउन, ठीक है। मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल दिया हेडिंग, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी होती हैं 8, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको कॉपी पे करा रही हूँ, मैं आपको बुक पे करा दे रही हूँ, ठीक। तो बुक पे हमारा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट हमारा नाउन है, इतना तो आपको आता ही होगा हिंदी में, मैं आपको इंग्लिश करा देती हूँ, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है, नाउन। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन यानी अंतर, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, ये अच्छे से मैंने लिखा नहीं है, देखो फिर समझने की कोशिश करो, ठीक है। नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, क्वालिटीज आर एक्शन, ठीक है। आप ऐसे कहते हो, ऐसे भी कह सकते हो, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, ठीक है, क्वालिटीज आर एक्शन, ठीक। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, इन कंट्री का नाम आ रहा है हमारा, कंट्री का नाम आ रहा है हमारा, तो यानी कि यहाँ कंट्री हमारा नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। देखो अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो नाउन के टाइप्स होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब हम उसके आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखो इसको हम हिंदी में कहते हैं, मैं आपको हिंदी की बुक से ही दिखा देती हूँ, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नाउन है, संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम। देखो यहाँ पे स्थान दिया है ना, किसी स्थान, जैसे कि हमारा ये प्लेस है जहाँ हमने बैठे हैं, ठीक है, तो वो हमारा प्लेस है, तो ये भी हमारा संज्ञा है किसी नाम को, जैसे कि गौतम, कृष्ण, शैलजा, अशोक, शीला, ठीक है। तो ये सब जो हम, ये क्या हो जाएंगे, संज्ञा, किसी वस्तु, थिंग्स। ये हमारी है बुक, कॉपी, ये हमारी कॉपी जो है ये हो गई हमारी नाउन, ठीक। और आगे हम आ गए हैं, देखो प्रनाउन, प्रोनाउंस, उससे कहते हैं हम सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रनाउन कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रनाउन। जैसे कि मैं, तू, तुम, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा, उसका, भी, उन्हें, उनका आदि, हम इसे प्रनाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर यानी सर्वनाम। अब प्रॉपर का देख लो, सॉरी, देखो जैसे कि आप ला दिए प्रनाउन, प्रनाउन। अब प्रनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर, नाउन ऑफ प्लेस ऑफ नाउन, जिसमें प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रनाउन। मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, जैसे ही, यू, वी, सी, आई, दे, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा यानी आदि, और भी हो सकते हैं। देखो प्रोनाउन की भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी वीडियो लाऊंगी ग्रामर में, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर समझा देती हूँ, फिर मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन लिखाऊंगी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, इम्फेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ये मैं आपको इसके पूरे टाइप्स के मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगी एंड समझाऊंगी भी मैं उसके साथ में, ठीक है। या तो आप ये देखो, ये ज़्यादा इजी था, नहीं तो मैंने ना यहाँ पे जो था, यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको लिखाती,
ये देखो, ये था हमारी ये डेफिनेशन जो हम लिखवा रहे हैं, ये हम नाउन की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा नाउन है, हम ये नाउन की डेफिनेशन लिखवा रहे थे, ठीक है। देखो नाउन की डेफिनेशन मैं लिखवा दे रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये हमारा नाउन का है, बाकी हमने प्रोनाउन कर लिया है, फर्स्ट सेकेंड 2 हो गया है हमारा, ठीक है, 2 हो गया है हमारा। अब हम नाउन, जो हमने नाउन पढ़ा था, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, हम उसी का देखो उसके टाइप से फर्स्ट था हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स को हम कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हो गया हमारा डॉग या गर्ल, हाँ। प्रॉपर नाउन यानी समझ लो, a noun that serves as a name for a specified place, person or things, ठीक है। किसी नेम को, किसी प्लेस को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, सॉरी प्रोनाउन बोल रही हूँ। एग्जाम्पल जैसे राम हो गया, वाराणसी हो गया, दिल्ली हो गया। कलेक्टिव मतलब जानते हो, समूह, किसी चीज़ का समूह, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, अ नाउन दैट रिफर्स टू सेम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव, ठीक है, उसे हम ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल में पीपुल, कीज, ग्रुप्स। केस यानी केस का समूह हो गया, बहुत सारी चाबियां हो गई, ठीक है। मटेरियल नाउन, जिसमें मटेरियल, जैसे कि इस पेन में तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, मटेरियल होना चाहिए तो लकड़ियों में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा होगा यहाँ पे मटेरियल नाउन, अ टाइप्स ऑफ नाउन दैट रिफर्स टू फिजिकल मैटर, जिस फिजिकल में जैसे भौतिक चीज़ों में हो सकता है, ठीक है। मैं हिंदी भी बोल रही हूँ, आप समझो, ठीक है। जैसे वाटर, सैंड, वुड आ गया, वाटर भी आ गया, सैंड आ गया। फिजिकल में तो मटेरियल होगा ही होगा इन तीनों में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, अ नाउन दैट रिफर्स टू समथिंग नॉन फिजिकल, ठीक है, ऐसा संज्ञा, ठीक है, जो हमें दिखता नहीं है उसे हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे विजडम, हॉनेस्टी, मतलब कि हमें उसके अंदर नहीं दिखता है, हमें मतलब लगता है कि वो ऐसा है आदमी, ये ईमानदार आदमी है, हम उसे देख सकते नहीं हैं मगर हमें लगता है ऐसा, ठीक है। ये हमारा नाउन का डेफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं प्रोनाउन के डेफिनेशन में, तो ये हम कर दिए हैं। बाकी मैं आपको एक वीडियो लाऊंगी उसमें प्रोनाउन की, ठीक है, नाउन की, सबकी अलग अलग डेफिनेशन में देंगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमारा तीसरा क्या है, वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उन्हें हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, नाचना, गाना, उसको हम कहते हैं वर्ब, वो हमें क्रिया का उससे हमें पता चलता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो वर्ब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो वर्ब यानी तो क्रिया होता है। अब देखो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं इंग्लिश में भी। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूजेस फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन, थिंग्स और प्लेस, ठीक है। क्रिया एक शब्द है जो हमें सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन के किसी काम का, उनकी स्थिति को बताते हैं, ठीक है। उसका भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है। जैसे एग्जांपल में हम दे देते हैं, सी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है, वो बुक को जो है वो रीड कर रही है यानी पढ़ रही है। आई ईट एप्पल, मैं एप्पल खाता हूँ, ठीक है। माई डॉग रन वेरी फास्ट, मेरा जो कुत्ता है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। होता है एक फाइनाइट वर्ब एंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसकी भी मैं आपको अलग वीडियो में मैं आपको दे दूँगी। फिर होता है हमारा चौथा, आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम हिंदी देखेंगे। एडजेक्टिव होता है विशेषण, ठीक है, विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला, जैसे काला, मोटा, पतला, चालाक आदमी, ठीक है।
इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जिस शब्द के द्वारा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या गुण प्रकट हो वह विशेषण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कविता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसकी विशेषता बता रहा है कि ना कि जो कविता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की है। ठीक है, वेरी नहीं लिखा है, सॉरी। ठीक है, श्रेयांशी इज अ काइंड गर्ल, श्रेयांशी जो है वो बहुत ही दयालु लड़की है। और जैसे कि हम लोग कृतिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो कृतिका सुंदर लड़की है। अब हमारा आता है पांचवा एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण एक बार आप बुक से पढ़ लो, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना ये भी उसमें दिया है, ये मैंने अपनी कॉपी में आपको लिख करके मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, जो है हमारा एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी विशेषण क्रिया किसी शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक, देखो इन इंग्लिश, ठीक है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, ठीक है, मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव, हाँ, an adjective और another adverb, वह शब्द जो क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। वह शब्द जो क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं या कहलाता है। समझ में आ रहा है? आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखनी है। एंड जितना जितना मैंने बताई है उतना आप फर्स्ट चैप्टर से पूरा आप लिखना स्टार्ट कर दो ग्रामर की कॉपी में एंड उनसे लर्न करो। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर ही इज वर्किंग स्लोली, ही यानी ये पुलिंग है, ही सी का आप मतलब जानते हो, ही मतलब होता है पुलिंग और सी मतलब होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग यानी औरत, पुलिंग यानी पुरुष। ही इज वॉकिंग स्लोली, वह आदमी, ठीक है, वह आदमी, ठीक है, वॉक करता है स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है, वॉक करता है। अब हम आते हैं छठवें अपने प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, यहाँ हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता है वह प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि मैं, पर, से, को आदि। देखो आते हैं हम, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। देखो आप अपने पेपर, जब आपका पेपर आएगा तो आप प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, मगर अगर आप पूरा लिखोगे तो और भी ज़्यादा बेटर है, मगर आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त न होता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ तक का मैं आपको बता रही हूँ, बस यहाँ तक का बता रही हूँ, प्रोनाउन तक का। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। या तो पूरा ही लिख सकते हो, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं उसे हम संबंध सूचक कहते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रिलेशन वो अपना शो करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। देखो जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, वह बुक, वे जो बुक है वो टेबल पर रखी है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी कंजक्शन पे। कंजक्शन है क्या है हमारा, अ कंजक्शन इज यूज टू ज्वाइन वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंस। देखिए कंजक्शन दो वर्ण के मेलों को हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट एंड टेनिस आर माय फेवरेट गेम्स। ठीक है, क्रिकेट और जो टेनिस है वो हमारा फेवरेट गेम है, हमारा पसंदीदा गेम है। इसमें दो आए हैं ना, दो वर्ण के मेल को हम कहते हैं कंजक्शन। जैसे कि आई वेंट टू एग्री बट, ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे लगा देते हो, जैसे कि कृतिका एंड श्रेया आर माय फेवरेट फ्रेंड। ठीक है, आप लगा सकते हो।
हाँ, और आगे आप लगा सकते हो इंटरजेक्शन, ठीक है। भाव प्रकट करने वाले शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आहा, ओहो, अरे वाह, शाबाश, ठीक है। आपको समझ में आया इंट्रोडक्शन। भाव प्रकट करने वाले शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन सेंटेंस आपने पढ़ा होगा ना। अब आप पूछ रहे होगी मैम कि आपने इतना तो आप पढ़ा दिए मगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाई हमें। ये बेसिक ही चीज़ें थी बच्चों, ठीक है। देखो बेसिक चीज़ें में हम ला देंगे जैसे कि जनरल, ठीक है। ग्रामर की हम ले आए हैं आज, वो ग्रामर की हम फुल फॉर्म लाए हैं, ठीक है। ग्रामर की फुल फॉर्म होती है, जी से होती है जनरल, आर से होती है रूल्स, ए से होता है एंड, एम से होता है मैनर्स, एम से होता है मॉड्यूलेटेड, ई से होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। आर से होता है रीजन। जनरल रूल्स एंड मैनर्स मॉड्यूलेट अकॉर्डिंग टू रीजन, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत। फिर मैं आपको चैप्टर 5 का जो है, ठीक है, जो चैप्टर 5 है उसको मैं आपको दूसरी वीडियो में मैं दूंगी, ठीक है। थैंक यू। एंड फिर मैं आपको ना इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। मैं आपको हैज़ एंड हैव सब चीज़ का मैं आपको ना यूसेज मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और आगे से मैं आपको नॉलेज दूंगी, आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। मैं जितना इतना कर लीजिएगा, बाकी अपने रफ में जो मैं लिखवाऊंगी ये सब चीज़ के यूसेज आपको मैम से पूछ करके आप अपने जो आपके क्लास टीचर, जो आपको सब्जेक्ट टीचर मैम होंगी, आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। फिर मैं आपको चैप्टर 5 अगले वीडियो में दिखाऊंगी। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।